वेलकम टू सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज मोस्ट डेंजरस कोचिंग सेंटर में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग भी इस क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से आप लोग भी अच्छी तरीक़ा से यानी कि विज्ञान विषय का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ ध्यान दीजिएगा, इधर हुआ ए ग्रुप और ये हुआ बी ग्रुप। ठीक है, ए ग्रुप और बी ग्रुप, और ये जो हर वर्ष की तरह और हर साप्ताहिक क्लास 10th हो, 11th हो, 12 हो, हर क्लास को एक एक करके क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य मकसद ये है कि सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाते हैं। क्विज की माध्यम से हम लोग यही चाहते हैं कि सभी बच्चे को तैयारी भरपूर तरीक़ा से और किसी भी तरह की कठिनाइयाँ ना हो। तो चलिए, पहला ग्रुप और जो भी होगा ए ग्रुप और बी ग्रुप द्वारा किया जाएगा और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यानी गोटी द्वारा किया जाएगा। जिस प्रकार खेल प्रतियोगिता में गोटी यानी लॉटरी द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार एक एक क्वेश्चन को उठाया जाएगा और ए ग्रुप बी ग्रुप पॉइंट बाय पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तुम लोगों का जो तैयारी है किस प्रकार का है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे, जल्दी से बोलो। किस तरह की तैयारी है? अच्छी प्रकार से तैयारी कर आए हैं ना। तो सबसे पहले ए ग्रुप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये लॉटरी द्वारा पूछा जाएगा। किसी भी तरह के ना ए ग्रुप की परेशानी होनी चाहिए ना बी ग्रुप के, क्योंकि जो भी क्वेश्चन उठ जाएंगे लॉटरी द्वारा वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। चलिए, तो ध्यान देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए ग्रुप के लिए, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें किस रेखा पर गमन करती हैं? जल्दी से बताएंगे। रुको, चलो बोलो, क्या नाम है? प्राण मोहन। तो प्राण मोहन कुमार ने इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। जल्दी से बताओ। सीधी रेखा में। सीधी रेखा में, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है और इसे 1 पॉइंट दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगी आपको पता होगा, प्रकाश किरणें जो गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती हैं और प्राण मोहन कुमार ने इस आंसर यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिए हैं। तो चलिए, तो ध्यान दीजिए। पहला था इसके लिए ग्रुप बी के लिए। ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप बी के लिए एक उठाया जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना है बी ग्रुप के लिए कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। क्या नाम है? रुचि कुमारी। तो रुचि कुमारी ने इसका आंसर सही जवाब दे दिया है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर से कम और 25 सेंटीमीटर से अधिक आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है बी ग्रुप के लिए। अभी दोनों ग्रुप एक एक पॉइंट से बराबरी पर चल रहे हैं और ये देखना दिलचस्प होगी कि कौन सी ग्रुप अपना विजय प्राप्त करती है। ठीक है, तो ध्यान देना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप के लिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? जो भी आंसर के जवाब देंगे सोच समझ कर देना है, गलती नहीं करना है, क्योंकि 1 पॉइंट आपको पूरी तरह से विजय रथ को रोक सकती है। 1 पॉइंट आप लोगों को विजय रथ को रोक सकती है। तो क्या नाम है? रोशन कुमार। तो रोशन कुमार ने इस आंसर का जवाब देंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। इसका आंसर सही जवाब दे दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है CnH2n+2 होगा और इसे इस ग्रुप को यानी ए ग्रुप को एक और पॉइंट दिया जाए। तो 2 पॉइंट के साथ अभी बरकरार है और इसे 1 पॉइंट है, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। उसके बाद होगा, ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? बी ग्रुप के लिए CaO Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? चलो बोलो,
क्या नाम है? चंदन कुमार। क्या नाम है? चंदन ठाकुर। चंदन ठाकुर। इसका आंसर क्या होगा? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? व्यंजन चूर्ण। विरंजक चूर्ण। तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे भी बी ग्रुप को भी एक और अंक दिया जाए। तो अभी फिलहाल ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों बराबरी पर चल रहे हैं और दोनों ग्रुप को दो कितना है? 2 पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, अभी बराबरी पर चल रहे हैं और जो भी ग्रुप जीतेंगे उसको आकर्षक प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से आप लोग अंत तक देखें और आप लोग भी सीख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या गलती आंसर के जवाब दे रहे हैं या सही आंसर का जवाब दे रहे हैं। पूरी तरीका से आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? सोच समझ के रुपेश कुमार बोलेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया। रुपेश कुमार ने इस आंसर का सही जवाब दे चुके हैं और इसका आंसर होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो सही जवाब दे चुके हैं और ए ग्रुप को 3 अंक दिया जाए। तो 3 अंक के साथ अभी बराबरी पर चल रहे हैं और ये देखना जरूरी होगा कि अब बी ग्रुप के लिए कौन सी क्वेश्चन आते हैं। ये तो नसीब पर डिपेंड करेगी, क्योंकि किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है बी ग्रुप के लिए। एक धातु का नाम बताइए जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। संकेत भी बता सकते हैं या फिर उसका नाम भी बता सकते हैं। एक धातु का नाम बताइए जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। पारा। तो चंदन कुमार ने फिर से जवाब दे दिए हैं, इसका आंसर होगा पारा, जिसे Hg के नाम से जाना जाता है। तो पारा जो है ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो इसे भी बी ग्रुप को भी 1 अंक दिया जाए और अभी तक दोनों ग्रुप जो है यानी बराबरी पर चल रहे हैं। जिस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि दोनों ग्रुप ने अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर आए हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सामने बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है, इसलिए सभी को जहाँ तक संभव है कि सारा का सारा क्वेश्चन जरूर याद होंगे। तो पिछले दिन मैंने मैथ का टेस्ट लिया था और सभी बच्चों ने लगभग फुल में फुल अंक लाए थे और पिछले वर्ष का भी आप लोगों का रिकॉर्ड याद होगा कि 60 से 70 स्टूडेंट ने मैथ में 100 में 100 अंक लाकर तहलका मचा दिए थे इस कोचिंग में। तो ध्यान देना है। तो इस कोचिंग में आपको पता होगा कि सिर्फ नंबर की बारिश होती है। नंबर इतना आते हैं कि लोग आने वाले समय में जिस दिन रिजल्ट रहते हैं तो उस दिन काफ़ी भीड़ मच जाते हैं कि इतना नंबर कहाँ से आ जाते हैं। तो ध्यान देना है। तो आपको अगर किसी भी तरह का परेशानी होगा कि किसी भी तरह को जो मन करता है बोल देते हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। विद्यार्थी का फोटो, रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल का नाम, हर तरह के प्रूफ के साथ आपको दिया गया है इस वीडियो के नीचे में। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से पिछले वर्ष का आप रिजल्ट रोल कोड के साथ देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप के लिए, ध्यान देना है। ए ग्रुप के लिए अगला क्वेश्चन है ध्यान देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ए ग्रुप के लिए। किसी विलियन का पीएच मान 5 है। ध्यान दीजिएगा, किसी विलियन का पीएच मान 5 है तो वह क्या होगा? अमन कुमार, क्या नाम है? शुभम कुमार। तो शुभम कुमार ने क्या जवाब दिए हैं? अम्ल। वो होगा एसिड, जिसे अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो वो लड़का ने अम्ल बोल दिया है और इसका आंसर सही होगा और इसे 1 पॉइंट दिया जाए। अगला बी ग्रुप के लिए अब देखना जरूरी होगा। सभी को एक एक करके आंसर की जवाब जरूर देना है, कम से कम एक आंसर की जवाब जरूर देना है, ताकि क्या होगा कि सभी से पता चल जाएंगे कि तैयारी किस प्रकार हुए हैं। तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला चैप्टर से पूछा जाएगा। कहाँ से? इसके लिए 1-2 बी ग्रुप के लिए एक ऐसे जंतु के नाम बताइए जिसमें बाह्य निषेचन होता है।
एक ऐसे जंतुओं के नाम बताइए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। सोच समझ के जवाब देना है जो भी है। एक ऐसे जंतु के नाम बताइए जो बाह्य निषेचन होता है। मेढक। तो मेढक जो है आपको पता होगा फ्रॉग, ठीक है, उसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। और एक और जंतु होते हैं, क्या है बता सकते हैं? मछली। तो करण कुमार ने सही जवाब दे दिया है, एक नहीं दो जवाब दे दिए हैं। तो इसका आंसर होगा मेढक और मछली। इससे साफ पता चलता है कि तैयारी किस तरह का है, ठीक है। तो करण कुमार यानी अपने ग्रुप के लिए 1 पॉइंट बरकरार रखे हैं और अभी भी बराबरी पर चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों ग्रुप ना हारे और दोनों ग्रुप बराबरी पर रहें और यह दिखाना है कि किस तरह के तैयारी रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। पादप में जाइलम किस पर उत्तरदायी होते हैं? पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं किस पर? वही बोलो, एक ही बार नहीं बोलो। देखो हैं? बिल्कुल गलत। और ए ग्रुप ने 1 अंक मिस कर दिए हैं और यहाँ पर ए ग्रुप के लिए शायद खतरा बरकरार है। अब इसका आंसर का जवाब देंगे बी ग्रुप। अब ये देखना है, अगर बी ग्रुप इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो 1 अंक की बढ़त हो जाएंगे। तो ध्यान देना है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, क्या नाम है? पिरुहेम्ब्रम, ठीक है, बोलो। जल का वाहन। जल का वाहन। और इसे 1 पॉइंट दिया जाए और यहाँ पर बी ग्रुप ने 1 अंक की बढ़त बना लिए हैं। तो पीरू कुमार ये जो है 10 किलोमीटर दूरी से चलकर आते हैं और बहुत ही पुराना स्टूडेंट है, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये लड़का जो है आपको देखना होगा कि अपने ग्रुप के लिए 1 अंक प्लस पॉइंट यानी बरकरार रखे हैं। अब ये जवाब देना होगा कि ये तो हुआ बोनस पॉइंट। अब जो आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको सही तरीका से जवाब देना होगा, तभी आप बढ़त बना सकते हैं। अगर गलतियां कर देते हैं तो कहीं ए ग्रुप ने हावी हो जाएंगे बी ग्रुप के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के आंसर का जवाब देने की कोशिश करें, गड़बड़ी ना करें। चलो अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बी ग्रुप, वो तो बोनस पॉइंट हुआ था, उसका आंसर का जवाब गलत दिया था, इसलिए सही जवाब दिया था, इसलिए हुआ। वाहनों में अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्या नाम है? रितु कुमारी। क्या होगा इसका? अवतल दर्पण। तो रितु कुमारी ने इस आंसर का सही जवाब देकर अपने ग्रुप के लिए यानी 1 पॉइंट बढ़त बनाए हैं। तो ध्यान देना है, अभी तक 1 अंक से आगे चल रही है यानी बी ग्रुप। तो पिछले वर्ष भी कुछ क्विज प्रतियोगिता हुआ था, तो थोड़ा सा लड़के लोग तैयारी होने के बावजूद भी हड़बड़ी के चक्कर में अपना अंक गवा बैठते हैं। तो ध्यान देना है, हड़बड़ी ना करें, तैयारी जिस तरह के है अपना बरकरार रखें। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। एक ऐसी धातु के नाम लिखें जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। कौन धातु है जो आप हाथ पर रख दीजिएगा तो पिघलने लगता है? सोच समझ कर। गैलियम। ये लड़का इस बार सही आंसर के जवाब दे दिए हैं, गैलियम, जो कि बिल्कुल इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गैलियम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बी ग्रुप के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बी ग्रुप के लिए ध्यान देना है। एक ऐसी ओ धातु के नाम बताना है। ओ धातु, एक ऐसी ओ धातु के नाम लिखे जो चमकीला होता है यानी चमकता है। एक ऐसी ओ धातु के नाम लिखें जो चमकीला होता है। आयोडीन। आयोडीन। रितु कुमारी ने फिर इसका आंसर यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया है और इसे 1 पॉइंट दिया जाए। अभी भी बी ग्रुप ए ग्रुप की तुलना में 1 अंक से आगे चल रहे हैं। क्या ये 1 अंक आगे बरकरार रहेंगे या फिर बराबरी पर चलेंगे? तो ये तो अंत पर डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप के लिए 8 नंबर का, ठीक है। बोलना है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, सूत्र बताना है और सोच समझ कर। दोनों में अंतर है, ध्रुवन सोडा और बेकिंग सोडा में पूछ रहा हूँ, ध्यान देना है। NaHCO3 बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होते हैं NaHCO3। तो इसे ए ग्रुप के लिए 1 पॉइंट दिया जाए, 1.2 1 पॉइंट दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है बी ग्रुप के लिए। बी ग्रुप के लिए अगला क्वेश्चन, बी ग्रुप के लिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना है, ठीक है। सोच समझ के जवाब देना है, कहीं हड़बड़ी में गलती ना करें और 1 अंक गवा ना बैठे। 1 अंक आपके ज़िंदगी यानी इस क्विज प्रतियोगिता के लिए कितनी अहम होगी आपको खुद पता होंगे। बताना है, ध्यान से सुनिए। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कन्फर्म होने के बाद ही बताएं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो बिहारी कुमार ने ये मस्कलैया से आते हैं और ये लड़का ने इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी सही जवाब दे दिए हैं। तो हो गया इसका आंसर, यानी कठोर जल को, ध्यान दीजिएगा, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप के लिए, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के लकी क्वेश्चन से आप लोगों को सामना होते हैं। बताना है जल में विलय करने पर क्षारक डैश आयनों को उत्पन्न करते हैं। जल में विलय करने पर क्षारक डैश आयनों को उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन। गलत, क्वेश्चन फिर से बोलेगा। गलत हो गया है, गलत हो गया है। तो प्रिंसु कुमार ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल गलत कर दिए हैं और शायद एक अंक से पीछे कहीं ना चल जाएं। हाइड्रोजन और इसका जो आंसर होंगे काफ़ी अंतर है, ठीक है। तो इसके लिए बोनस पॉइंट के रूप में मिल सकता है बी ग्रुप को। तो बताना है जल में विलय करने पर क्षारक डाइस आयनों को उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में अंतर है, अगर सेम तरीका के रहते तो उस आंसर को सही करार दिया जाता। तो हड़बड़ी ना करें। अब लोगों को लगा होगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड एक ही तरह का है। तो आप लोगों ने बताए थे कि तैयारी अच्छी तरीका से हुआ है और 2 अंक से अभी बी ग्रुप के तुलना में पीछे चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गलत बात है, ध्यान दीजिए। सोच समझ के आंसर के जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बी ग्रुप के लिए। अगला क्वेश्चन है बी ग्रुप के लिए। किसी बिंब का वास्तविक, ध्यान दीजिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? बोलो इस आंसर का जवाब। फिर से सुन लो ध्यान से। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब, ठीक है, प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर। फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, यानी 2f पर। फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। तो पीरू कुमार ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके हैं और 2 अंक से जो आगे चल रहे हैं बी ग्रुप, इसको अब देखना ये होगा कि कहाँ तक बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन हो चुका है? 10-20 और पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है जल में विलय करने पर क्षारक डैश आयनों को, ओह ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, वहीं पे रखा। चलिए
आंसर के जवाब देना है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह डाइस है। वह क्या होगा? दृष्टिपटल। तो रोशन कुमार ने दृष्टिपटल इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके हैं। इसका आंसर होगा दृष्टिपटल। यानी क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस प्रकार पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। तो इसका सही जवाब दे चुके हैं और अभी भी 2 अंक से आगे चल रहे हैं बी ग्रुप। क्या ये बढ़त ए ग्रुप बना पाते हैं या नहीं? तो चलिए बाद में इसकी देखा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? नहीं, गलत हो गया है। जिस प्रकार ये लड़का ने गलत जवाब दिया है वो तो जवाब देने के लिए तैयार थे और इस क्वेश्चन का गलत जवाब दे चुके हैं। तो इधर से देंगे ए ग्रुप टाइमिंग के तहत, नहीं तो फिर वापस हो जाएगा। ये क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाएगा। 10 गिनते 1 2 CAO। तो ए ग्रुप ने इस क्वेश्चन का ए ग्रुप की भरपाई कर दी है CAO, यानी बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CAO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा बरकरार है, 1 अंक से पीछे चल रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, शायद बरकरार रखना है और क्वेश्चन को सोच समझ के जवाब देना है। ये मत सोचे कि 2 अंक से बढ़त है कुछ भी जवाब दे देंगे। 1 अंक आपको भारी पड़ सकते हैं अंत में। चलो अगला क्वेश्चन किस ग्रुप के लिए होगा? ए ग्रुप के लिए। ए ग्रुप के लिए पूछे जाएंगे। ए ग्रुप के लिए पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिए। किसी एक उपधातु के नाम बताइए। कोई भी एक उपधातु के नाम बता देना। ए ग्रुप, हाँ, किसी एक उपधातु के नाम बताइए या रासायनिक संकेत भी बता सकते हैं। SI यानी सिलिकॉन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर जो जवाब दिए हैं छोटू कुमार, सिलिकॉन। तो चलिए बी ग्रुप के लिए ध्यान दीजिए। जवाब देना है CaCO3 तीर का निशान यानी समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, तीर का निशान CaO + CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? CaCO3 तीर का निशान CaO + CO2। जिसको जवाब जो जानते हैं वही जवाब देंगे। वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी तक बराबरी पर अभी भी 1 अंक से आगे चल रहे हैं। कितना क्वेश्चन हो चुका है? 11 11 22 और 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए। कितना हुआ? 22 ना, 11 11 22 8 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। चलिए बताना है। ठीक है, जनन संचरित रोग है। किसी एक रोग के नाम बताइए। जनन संचरित रोग का किसी एक रोग का नाम बताइए। एड्स जो है जनन से संचरित रोग होते हैं। ठीक है, तो 1 अंक। अगला क्वेश्चन बी ग्रुप के लिए
द्विखंडन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? द्विखंडन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा। अमीबा। पीरू कुमार ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके हैं, अमीबा। अमीबा में क्या होते हैं? द्विखंडन द्वारा प्रजनन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मेथेनाइल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेथेनाइल का रासायनिक सूत्र क्या है? फास्ट 10 सेकेंड के अंदर। 1 2। मेथेनाइल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCHO। बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है? सूरज कुमार ने सही जवाब दे चुके हैं, HCHO। मेथेनाइल का रासायनिक सूत्र HCHO है। चलो बी ग्रुप के लिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? बी ग्रुप, मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखेंगे नहीं। मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? 1 2 3। टाइम समाप्त होने के बाद रद्द कर दिए जाएंगे। बी ग्रुप के लिए रख दिया जाएगा 4 5 6 7। बोलो, मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। CH3COOH। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और यहाँ पर अब ये देखना दिलचस्प होगा, अगर ए ग्रुप इस क्वेश्चन को जवाब दे देते हैं तो बराबरी पर आ जाएंगे। तो ए ग्रुप के लिए जल्दी, इसमें कोई भी गिनती नहीं होंगी, क्योंकि उस पर मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? फास्ट रद्द कर दिए जाएंगे। नहीं सर, फर्स्ट जल्दी से। 1 2। HCOOH। बिल्कुल सही जवाब, HCOOH मेथेनोइक अम्ल। और यहाँ पर बराबरी पर ला दिए हैं सूरज कुमार ने। अब देखना जरूरी है। ए ग्रुप के लिए हेक्सेनाइल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? हेक्सेनाइल, हेक्सेनाइल इसका कार्बोक्सिलिक जो है नाइल है। 1 हेक्सेनाइल का रासायनिक सूत्र क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। सर नहीं रुकेंगे, बनाना नहीं है यहाँ। हेक्सेनाइल, नोन नहीं ना, नोन नहीं, हेक्सेनाइल, हेक्सेनाइल है, इसका नाइल है कार्बोक्सिलिक। हेक्सेनाइल का रासायनिक 8। अब रद्द कर दिए जाएंगे। 9। बोलो जल्दी से। C6। बिल्कुल गलत। बोल तो रहा है सर। है बोलो। नहीं, उठ के बोलो, जिसको भी बोलना बोल सकता है। C5H11। C5H11 गलत, CHO। चलो आप बता दिए। क्वेश्चन नहीं, इसके लिए अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, गलत बोल दिया। चलो बी ग्रुप, ए ग्रुप ने यहाँ पर गलतियाँ कर दिए हैं और ये क्वेश्चन का मैंने जवाब बता दिया है, इसलिए इसके बदले में दूसरा रासायनिक सूत्र पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए बोनस पॉइंट के रूप में अगर लेना चाहते हैं तो ये सूत्र को बताना होगा। एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? वो क्वेश्चन को जवाब नहीं देंगे क्योंकि मैं बता दिए थे, इसलिए अगर बोनस पॉइंट 1 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो बी ग्रुप एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 1 2 3 4
सोच समझ के जवाब दें। 4 बनाते हैं, कॉपी नहीं निकालेंगे। 5 C2H2 एथाइन का रासायनिक सूत्र C2H2 और एक अंक के साथ बढ़त बना लिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब है C2H2। तो सही जवाब दे चुके हैं, अभी एक अंक से बढ़त है। अब इसके लिए पूछे जाएंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिए। बताना है एथीन, एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ए ग्रुप, एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बी से पूछेगा ना। C2H4 सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके हैं शुभम कुमार, C2H4, यानी एथीन का रासायनिक सूत्र C2H4 होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देना है बी ग्रुप के लिए। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, बिल्कुल सही जवाब है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर दिए हैं क्लोरोफिल होगा और सही जवाब दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण पर। तो रुपेश कुमार ने सही जवाब दे चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो अभी तक एक अंक से मात्र आगे हैं। और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए बी ग्रुप के लिए। बी ग्रुप के लिए पूछे जाएंगे सौर सेल के निर्माण में कोई एक तत्व के नाम बताएं। सौर सेल के निर्माण में कोई एक तत्व के नाम बताएं। सौर सेल के निर्माण में कोई एक तत्व के नाम बताएं। ए लड़का कैसे बोलता है उधर से? सिलिकॉन। सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण में इस जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन गलत बोलता है और ए ग्रुप ही बी ग्रुप को बढ़ावा दे रहे हैं। ए ग्रुप के लिए अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बिल्कुल आसान सवाल है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है गुड्डू कुमार, पक्षमाभि द्वारा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे पक्षमाभि द्वारा। कितना क्वेश्चन हो चुका है? 33। 17 दूना के 34 हुआ। कितना? ओ 2 क्वेश्चन रहते हैं ना। और क्वेश्चन नहीं। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? कौन ग्रुप के लिए? बी ग्रुप। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? SI यूनिट, जिसे SI का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वोल्ट। तो इसका भी एक अंक दिया जाए। अभी फिलहाल एक ही पॉइंट से आगे चल रहे हैं, इस पॉइंट को बरकरार रखेंगे या बी ग्रुप इसे बराबरी पर ला देंगे? ए ग्रुप, सॉरी। चलो ध्यान दो। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो एक अंक ए ग्रुप के लिए और अभी एक एक अंक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन होगा बी ग्रुप के लिए। संतरा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? संतरा बोलेगी, बोल सकती है पूनम कुमारी। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं और पूनम कुमारी ने इस क्वेश्चन को सही जवाब दे चुकी है, सिट्रिक एसिड। तो चलिए अभी भी एक अंक से बढ़त है। और बी ए ग्रुप के लिए अगला क्वेश्चन, टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओहो,
ठीक है। टमाटर में टमाटर में ऑक्सैलिक या ऑक्सैलिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड पाए जाते हैं। तो इधर बताना है कौन ग्रुप? बी ग्रुप। बी ग्रुप के लिए उस दर्पण के नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकें। उस दर्पण के नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकें। और अगला दिन जो क्विज प्रतियोगिता होगा क्लास 12 यानी इंटर के लड़के एवं लड़कियां का क्विज कराया जाएगा। इसलिए इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। बोलो। अवतल दर्पण। उस दर्पण के नाम बताएं जो बिंब के सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, वो है अवतल दर्पण। तो अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस संभवतः क्या हो सकता है? दोनों अवतल। तो रुपेश कुमार ने सही जवाब दे चुके हैं और तैयारी तो करके आए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन गलत करके अपने टीम को अभी तक माइनस रेटिंग पॉइंट में लाए भी है। चलो अगला क्वेश्चन है बी ग्रुप के लिए। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो गतिशील कण को क्या कहा जाता है? जब किसी चालक तार से बी ग्रुप इलेक्ट्रॉन। और बिल्कुल सही जवाब है। और अब इसके बाद से मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही 2 क्वेश्चन में तय हो जाएंगे कि ग्रुप ए या ग्रुप बी विजय प्राप्त होते हैं या बराबरी पर लाते हैं। तो बी ग्रुप तो हारेंगे नहीं, बराबरी हो सकते हैं या जीत सकते हैं। नहीं, इसी से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछे जाएंगे ताकि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ए ग्रुप। साइमन कमीशन जो था भारत कब पहुंचा था? भारत जो आया था साइमन कमीशन कब आया था? हाँ, तो साइमन कमीशन ने भारत पहुंचा था 1928 ईस्वी में। अब यहाँ पर एक ग्रुप ये क्वेश्चन को अगर जवाब देते हैं तो विजय प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो ये बराबरी पर हो जाएंगे और प्राइज जो मिलेंगे समान प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। सेट 4 से। चलो ये लोग का कहना है कि सेट 4 से पूछे ताकि बराबरी पर हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अगर तैयारी रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। को इसका आंसर के जवाब देना है और इस क्वेश्चन को जवाब देते ही हार और जीत तय हो जाएंगे। तो करण कुमार ने इस आंसर के जवाब देकर अपने जीत के लिए अपने टीम के लिए जीतेंगे या क्या होंगे इस पर विचार करेंगे। शांति रहो, हल्ला नहीं करें। और जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक का। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक, जिसे इसे पूरा तरीका से बोला है मैटरनिक। तो इस आंसर का सही जवाब दे चुके हैं करण कुमार ने और करण कुमार बैठ जाएंगे। और इसी के साथ बी ग्रुप के लिए जोरदार तालियों से कुछ स्वागत करें। ठीक है, थोड़ा ताली लगा दो।
तो बी ग्रुप ए ग्रुप को मात्र 1 अंक से पराजित किए हैं और ये हार जीत का ही क्विज होते हैं। और अगला दिन जो क्विज किया जाएगा इसके बाद से देखा जाएगा कि किस ग्रुप ने विजय अपना बरकरार रखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहीं से समाप्त कर दिए जाएंगे और अगला दिन जो कराया जाएगा क्लास 12 यानी इंटर के लड़के एवं लड़कियां को साइकोलॉजी, सोशलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस से लेकर हिंदी, इंग्लिश हर विषय का क्विज कराया जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें।